भी है, सिर्फ आज भी निवेदन करेंगे, हम नहीं बोलेंगे। बस सबसे पहले सभी लोगों को नमस्कार करता हूँ। डॉक्टर रामनारायण भारती जी, आपका शुक्रगुजार हैं कि आप यहाँ पर हम लोगों को बुलाया है और बहुत ही गंभीर विषय पर चिंतन मंथन करने और उसको सुधार करने के लिए बोलने का मौका दिया है। इसके लिए बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित पुलिस पदाधिकारी, सेवा सदन के सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक एवं प्रिंट मीडिया के लोगन, समाज सुधारक, समाज के लिए एक अच्छे सोच रखने वाले उपस्थित सभी लोग, ये बहुत ही गंभीर विषय है और क्योंकि एक ही क्षेत्र में नहीं है, समाज की विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की कुरीतियाँ व्याप्त है। हम लोग किसको देख रहे हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, किसको नहीं देख रहे हैं उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं और सूक्ष्म निगाह में उसको देखने की आवश्यकता है। वेश्यावृत्ति आज से नहीं चल रहा है, ये बहुत पुरानी राजा महाराजाओं के समय से ये जो समाज को ग्रसित कर रखा है, वो एक दिन की बीमारी नहीं और एक दिन में छूटने की चीज़ नहीं है। इसके लिए लंबी प्रयास की आवश्यकता है, एक सकारात्मक सोच की आवश्यकता है समाज के हर व्यक्ति की। वेश्यावृत्ति जो करती है महिलाएं, वो अपना पेट पालने के लिए करती है, उसके साथ जो लोग संबंध बनाने के लिए जाता है वो हमारे समाज के ही लोग होते हैं, हमारे आप जैसे लोग होते हैं। तो पहले अपनी सोच में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। विश्व मानव तस्करी विरोध दिवस है आज का और भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट अररिया राजमोना वार्ड नंबर 9 अररिया में जो कार्यक्रम में प्रोग्राम जो रखा है, ये हमारा महिला एवं बाल विकास कल्याण मंत्रालय से भी आदेश है और हम संगठन जितने भी इंडिया के हैं सारे संगठन हर जिले में आज के दिवस मना रहे हैं और हमारे पुलिस पदाधिकारी, जिला पदाधिकारी सभी इस कार्यक्रम में इन्वॉल्व हैं और समाज को मानव तस्करी से बचाने के लिए ये कार्यक्रम चल रहा है। बाल श्रम जो चल रहा है उससे बचाने के लिए चल रहा है, उसकी कैसे क्या आगे की व्यवस्था होगा इस विषय पर इस प्रोग्राम की पूरी विस्तार रूप से जो है इस चीज़ को जानकारी दिया गया है। जो हमारे बगल में जोगबनी बॉर्डर भी है, ऐसे 75 क्रॉस बॉर्डर हैं जिस पर कार्यक्रम ये रखा गया है और इस कार्यक्रम के तहत हमारा समाज में जो सुधार में जो अभी कमी है इसको सुधारना है, इसी चीज़ को हम लोग आज प्रतिज्ञा करते हैं। ऐसे प्रोग्राम हम लोग बार बार चलाएंगे। आगे 11 जनवरी 2024 तक ये प्रोग्राम कार्यक्रम चलेगा, कंटिन्यू चलता रहेगा। ये कंटिन्यू चलता रहेगा। अगला कार्यक्रम कहाँ का है? अगला कार्यक्रम हम लोग फिर ये जोगबनी बॉर्डर पर रखेंगे, फिर भारतीय सेवा सदन के एक और कार्यक्रम मुजफ्फरपुर के साइड में होगा। अगला कार्यक्रम हमारा यही 30 तारीख को जोगबनी बॉर्डर पर। क्या इसके लिए कोई टीम बनेगा जो ज़मीनी स्तर पर जाकर के लोगों को जागरूक करेगा? इसके लिए भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट और अन्य संगठन जितने भी हैं सभी एकजुट होकर के पुलिस पदाधिकारी से लेकर जिला पदाधिकारी सभी एक टीम बना रहे हैं, एक टीम बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं कि जहां तक हो मानव तस्करी को रोका जाए, बाल श्रम को रोका जाए। परिचय? मैं डॉक्टर रामनारायण भारती, भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट के संस्थापक सह अध्यक्ष हूँ। अपर थानाध्यक्ष के पद पर पदस्थापित हूँ। आज मानव तस्करी दिवस पे भारतीय सेवा सदन की तरफ से एक इवेंट रखा गया है जिसमें किया गया था, उसमें आया कि मानव तस्करी क्या होता है। मानव तस्करी एक प्रकार का जिसमें महिलाओं को बलपूर्वक या बच्चों को बलपूर्वक प्रयोग करके उसको अपने में गुलामी की तरह रखना और अंग छेड़ कर उसे भीख मंगवाना या किसी होटल में काम करवाना या महिलाओं को किसी दबाव में आके उससे वैश्यावृत्ति करवाना, ये सब वैश्यावृत्ति इसी को रोकने के लिए ये मुहिम चलाया गया है, जिसमें भारतीय सेवा सदन के ट्रस्ट लोग काफ़ी कमेटी बनाए हुए हैं और जगह जगह जाके इसका रोकने का उपाय कर रहे हैं। इसके लिए भारतीय में संविधान भी बना हुआ है, अनुच्छेद 23-24 और आईपीसी की सेक्शन इंडियन पेनल कोड जो है उसका सेक्शन 370 है, उसके तहत
समाज को कितना फ़ायदा होगा इस तरह के कार्यक्रम होने से? इसी समाज में ये होती है कि गरीबी और अशिक्षा के कारण ये पनपती है। तो यदि ऐसा इवेंट चलाया जाएगा तो लोगों में जागरूकता फैलेगी और ये रोजगार दिया जाएगा, तो ऐसा जो होता है वैश्यावृत्ति या कम उम्र में ये सब काम करना, गलत चीज़ करना, तो इस सब से वो लोग नहीं करेंगे, इसीलिए ये योजनाएँ चला रहे हैं। और विशेष सूचना पार्षद ध्रुव दास, मुझे बड़ी खुशी है कि भारतीय सेवा सदन ट्रस्ट की ओर से मुझे आमंत्रित किया गया और इस ट्रस्ट में मेंबर भी बनाया गया है। समाज के विभिन्न क्षेत्रों में व्याप्त विभिन्न कुरीतियों पर चर्चा के लिए आज यहाँ पर बैठक बुलाई गई, जिस पर बहुत सारी बिंदुओं पर सकारात्मक चर्चा हुई, जैसे देह व्यापार से जुड़ी हुई समस्या, बाल विवाह, बच्चे को विकलांग बनाकर भीख मंगवाना, समाज में व्याप्त गरीबी, अशिक्षा पर चर्चा हुई। जो महिलाएं किसी भी कारणवश, चाहे अशिक्षा हो या मजबूरी हो, गरीबी हो, आर्थिक अभाव हो, जो गलत काम करती है, उनको इस सेवा सदन से जोड़ करके उनको सिलाई बुनाई का काम सिखाना, कंप्यूटर का प्रशिक्षण देना, छोटा छोटा रोजगार से जोड़ना, जैसे घर में रह करके एक सिलाई मशीन चला करके किसी का कपड़ा सी करके भी अपना पेट पाल सकती है, अपने बच्चे को खिला सकती है। इन विषयों पर चर्चा हुई। फिर जो हमारे बच्चे नशा के लत में आते जा रहा है, जैसे सुलेसन सूंघना, स्मैक लेना, गांजा पीना, शराब का सेवन करना, उनको कैसे सुधार सकते हैं, समाज में कैसे जागरूकता आएगी, इन विषयों पर चर्चा बहुत ही सकारात्मक और सरल भाव से रखा गया। तो सामान्य जन भावना जो हर व्यक्ति तक पहुँचे, उन पर ये कार्यक्रम आयोजित की गई है। आगे लगातार कार्यक्रम आगे जैसे अध्यक्ष जी के द्वारा बताया गया कि ये कार्यक्रम आगे लगातार जारी रखेंगे। ये 24 तक, जनवरी 24 तक का कार्यक्रम है। जैसे हमारे खुली सीमा है जोगबनी बॉर्डर भारत नेपाल का, वहाँ से शराब का तस्करी होना या नशीली पदार्थ का तस्करी होना या वहाँ की नेपाली युवतियों को विभिन्न प्रकार के प्रलोभन दे करके दुनिया की चकाचौंध को दिखा करके फिल्म में काम दिलवाना, सीरियल में काम दिलवाना, उनको बहला फुसला करके जा करके उनका व्यापार कर लेना, उनको होटल में भेज देना, इन विषयों पर भी हम लोग वहाँ जा करके चर्चा कर रहे हैं। परिचय ध्रुव दास, फॉरबिसगंज जिला परिषद। और हमारे घर की बहु बेटियाँ जो है वहाँ क्या कर रही है, बहुत हम लोग अनभिज्ञ हैं, लेकिन इस चीज़ को हम लोग को देखना होगा कि कहाँ क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। ये हमारे ट्रस्ट की तरफ से, हमारे अध्यक्ष महोदय की तरफ से जो ये कदम उठाया गया, मैं इनका सदा आभारी हूँ और सराहना करता हूँ कि सर ने ऐसा कदम उठाया और समाज में जो ये कुरीति है उसको उजागर करके सबको एक जगह एकत्रित करने का काम कर रहे हैं। महिलाएं और बच्चों को क्या, घर का जो परवरिश मिलेगा वही करेगा बच्चा। उसको दुकान में काम करवाना पड़ता है, होटल में काम करवाना पड़ता है, रोड पर भीख मांगने के लिए छोड़ देना पड़ता है। तो ये चीज़ को हम लोग को देखना होगा कि हाँ कौन कहाँ पे किस ढंग से कर रहा है, उस पर हम लोग को प्रातः ये करके उसको सही रास्ते पर लाना होगा। और हमारे जो बॉर्डर पर जो अभी जो रिसेंट में आया है, महिलाएं लोग आती हैं और जो इस ढंग का काम करती हैं, उन लोग पे हम लोग को थोड़ा सा ये करना होगा और हम लोगों को सब सजग होकर के एकत्रित होकर के इस पर काम करना होगा। और हम क्या ज़्यादा बोल सकते हैं।